हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज चैनल। पेश है आज की खास खबर। पुलिस ने तीनों चालकों को जेल भेज दिया है। शुक्रवार को पीड़ित पिता आलोक तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, जिनमें से तीनों वाहन चालकों हलपुरा निवासी हरिओम कटियार पुत्र राम नरेश कटियार, कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र निवासी शशि कटियार पुत्र सुधीर कटियार को मेरठ जनपद निवासी सरफराज पुत्र मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। देखिए इस संबंध में क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त विजय ढोल। थाना अरोल क्षेत्रांतर्गत कल दिनांक 8 फरवरी को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में जिसमें एक छात्र की मृत्यु हो गई थी और बाकी अन्य 8 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में आज परिवारजन के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अरोल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की गई पुलिस जांच एवं फोरेंसिक टीम के द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, उनके द्वारा जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे और मौके पर जो वाहन इस घटना में इन्वॉल्व थे, उन सब के ड्राइवर से की गई पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि एक ट्रक सड़क किनारे गलत स्थान पर गलत तरीके से खड़ा हुआ था। जो स्कूली वैन जिसमें बच्चे सवार थे, ये वैन पीछे से आ रही थी और ट्रक को सामने खड़ा देखकर उसके द्वारा ब्रेक लगाए गए। वैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। फोरेंसिक जांच के अनुसार उसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा रही होगी और उसके पीछे आते हुए एक अन्य लोडर वाहन जिसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा ही रही होगी, उसके द्वारा वैन के पिछले हिस्से पे टक्कर मारी गई, जिसके कारण जो वैन जो ब्रेक लगा रही थी वो जाके ट्रक के अंदर भिड़ गई और उसमें सवार सभी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रकरण में जो ट्रक ड्राइवर है, जो वैन का जो ड्राइवर है और जो लोडर का ड्राइवर है, इन तीनों को पुलिस के द्वारा तत्समय ही तत्काल हिरासत में ले लिया गया था। परिवारजन के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें इन तीनों को उनके द्वारा इस हादसे के लिए, इस दुर्घटना के लिए दोषी बनाते हुए उन लोगों ने ये तहरीर दी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्कूल प्रबंधन पे भी आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा भी अपने कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही बरती गई है और जो स्कूली वैन उन्होंने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए लगाई गई थी, वो भी मानकों पे खरी नहीं उतर रही थी। यह भी जानकारी में आया है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि कर रहे हैं कि संभवतः जो स्कूली वैन का चालक था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इन सब बातों के दृष्टिगत इन तीनों ड्राइवरों को पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के बाद फॉर्मल तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहां तक स्कूल प्रबंधन की द्वारा बरती गई लापरवाही का संबंध है, इस संबंध में भी हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो भी इसमें आगे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।